हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, लेखपाल इत्यादि जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनकी मैथ स्पेशल की सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको संख्याएं दी होंगी और आपसे कहेगा कि इनके गुणनफल में लास्ट में कितने जीरोज आएंगे या हमारा दूसरा टॉपिक होगा इसी में, इससे से रिलेटेड है कि अगर आपको संख्याएं दी हैं बहुत सारी और कह रहा है कि इनसे और इनके बीच में 3 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 25 कितनी बार आएगा, इस टाइप से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में, उन सबको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपकी समस्या ये जो है इस समस्या को हम हल करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और किसी ना किसी एक इससे रिलेटेड ग्रुप जो हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी, उससे जो रिलेटेड ग्रुप हो उसमें जरूर शेयर करें। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप हमें दिए गए व्हाट्सएप या कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर बताएं, या आप अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे। योग निकालने के बाद हमने डिस्कस किया था कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है या किसी भी संख्या के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होता है। इन सब टॉपिक्स को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। वहां से आपका एक क्वेश्चन एनटीपीसी या ग्रुप डी में 100% बनता है। तो आज का टॉपिक है हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप लोगों ने अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी संख्या के गुणनफल में शून्य बनते कैसे हैं, शून्य का निर्माण, उत्पत्ति कैसे होती है। तो शून्य की उत्पत्ति देखिए कैसे होती है। शून्य अपने मन से नहीं बनता है, या तो 2 होगा, या तो आपका 2 होगा और 5 होगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तब हमें मिलता है 10 और 10 में एक शून्य हमें प्राप्त होता है। 10 में हमें कितने जीरो प्राप्त होते हैं? एक जीरो प्राप्त होता है। इस प्रकार से जीरो की उत्पत्ति कहां से होती है? 2 और 5 की गुणा से हमें एक जीरो बनता है हमारा। इस प्रकार से हमने सीखा कि शून्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? 2 और 5 की गुणा से। 2 और 5 की गुणा से जीरो बनता है। 2 और 5 की गुणा से ही जीरो बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ जीरोज निकालने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट और सीख लें, जैसे जिसमें हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में भी आए हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, बस 9 तक, और कहे कि इसमें 9 में 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। आपसे क्वेश्चन मान लो ये पूछा गया है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 तक में कितनी बार 3 आएगा। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे 3 कितनी बार आएगा। हम यहाँ पे या तो देखेंगे 3 यहाँ पे आया है, 3 यहाँ 6 में आएगा 3 गुणे 2, और 3 कहाँ आएगा, 3 9 में आएगा 3 गुणे 3। तो आपका 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार। 3 कितनी बार आया है? 4 बार। तो इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो हम निकाल सकते हैं 3 गिन के 4 बार आया है। अगर बहुत बड़ी संख्या दी होगी
तब हम कैसे निकालेंगे कि इस गुणनफल में 3 कितनी बार आया है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें संख्या कितनी है आपकी 9 है, लास्ट में कितना है 9, लास्ट नंबर आपका कितना है 9। तो जो जो संख्या हमसे पूछे 3 पूछे तो हम 3 से भाग देंगे लास्ट नंबर में। अगर हमसे पूछे 2 कितनी बार आया है तो हम लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमसे पूछे 5 कितनी बार आया है तो हम लास्ट नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 5 से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 9 को किससे डिवाइड करना है 3 से। 9 को हमने 3 से डिवाइड करा, 3 करना 3, 3 3 9, कितनी बार ये गया 3 बार। अब ये जो 3 आया है इसको हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 करना 3, 3 करना 3, कितना आया 3। और ये जो भागफल आते हैं इनको हम ऐड कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो 3 और 1 कितने आया है 4, और यही 4 हमने लिखा था यहाँ काउंट करके कि इसके गुणनफल में 3 कितनी बार आएगा तो 4 बार आएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले, मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन यही है और आपसे पूछ ले कि इस क्वेश्चन में 2 कितनी बार आएगा, तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर मान लो तुमसे पूछ ले 2 कितनी बार आएगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर जो है 9, 9 को हम 2 से भाग देंगे, 2 करना 2, 2 चौके 8, कितनी बार जाएगा 4 बार। पूरा पूरा नहीं जाता उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है वो हमें फाइंड करना। अब ये 4 आ गया, 4 को हम फिर से 2 से करेंगे, 2 करना 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आया 2। अब ये जो 2 आया इसको फिर से हम 2 से करेंगे, 2 करना 2, 2 करना 2, अब ये कितना आया भागफल 1। हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो इसके मल्टीपल में मल्टीप्लाई में कितनी बार आएगा आपका 2, 7 बार आएगा। कितनी बार आएगा 7 बार। अगर हम चाहें तो यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 ये है, 2 की पावर 2 ये लिखा है, 1 2 इसमें आएगा और इसमें आएंगे आपके 2 की पावर 3। देखिए 2 की पावर 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 4, 2 6 और 1 7। आपके टोटल नंबर ऑफ 2 कितने आ गए 7। 2 कितनी बार आया है 7। या यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि 2 की पावर 7 आपसे पूछ लेगा 2 की पावर कितनी आएगी, तो 2 की पावर कितनी आएगी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2 की 7। ये अगर ये विकल्प में ना दिया हो 2 कितनी बार आया तो यहाँ वहां पे पूछेगा 2 की घात कितनी होगी, 2 की घात कितनी आएगी, तो 2 की घात कितनी आएगी 7। नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 यहाँ पे मान लो 47 लिखा है, कह रहा है में 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। आपसे पूछ रहा है इस गुणनफल में 5 कितनी बार आएगा, तो हमें क्या करना होता है लास्ट नंबर पकड़ना है। लास्ट नंबर आपका क्या है 47। 47 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 करना 5, 5 9 45। ये पूरा पूरा ना कटे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 9 बार ये जा सकता है। अब इस 9 को हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 करना 5, 5 करना 5। जब रिमाइंडर 5 से कम बचे, जो डिवाइजर है आपका उससे रिमाइंडर कम बचे तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 9 1 10। तो इसकी गुणा में आपका 5 कितनी बार आएगा 10 बार। 5 कितनी बार आएगा 10 बार। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, आपसे पूछ ले 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच में 5 कितनी बार आएगा, 1 से 100 के बीच में 5 कितनी बार आएगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं 5 कितनी बार आएगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। लास्ट नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है 100, तो 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 करना 5, 5 विषय हम 100, यहाँ से आ जाएगा 20,
नेक्स्ट हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 करना 5, 5 चौके 20। यहाँ पे अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 20 और 4 कितना हो जाएगा, तो 24। अगर हम देखें 1 से 100 तक के बीच में आपका 5 कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिस संख्या को पूछे ये संख्या कितनी बार आएगी, तो उसी संख्या को से हम लास्ट नंबर को डिवाइड करेंगे और जो हमारा भागफल आया उसको फिर से हम डिवाइड करेंगे और जितने भागफल आते चले जाएंगे उन सबको ऐड कर लेंगे और लास्ट में हमारा वही आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हम जान गए हैं, अभी हमने आपको बताया था कि जीरो की उत्पत्ति कैसे हुई है, 2 और 5 की गुणा से। 2 और 5 की गुणा से आपका बना है 1 जीरो। 2 और 5 की गुणा से बना है 1 जीरो। तो हम लोगों को जो भी नंबर दिया होगा, जो भी नंबर दिया हो उसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे, या ना भी फैक्टर करें तो हम उसमें ढूंढेंगे 2 और 5 कितनी बार आया है। पहला काम हमारा यही होगा कि जो भी आपका नंबर दिया हो उसमें हम लोग ढूंढेंगे 2 और 5 कितनी बार आया है। 2 और 5 में 2 और 5 में 2 और 5 में जो मिनिमम बार आया हो, मिनिमम बार, जो मिनिमम बार आया होगा, जो मिनिमम बार आया होगा उसकी पावर नंबर ऑफ जीरोज होगी, उसकी पावर नंबर ऑफ जीरोज होगी। हमें चाहे जितना बड़ा नंबर दिया होगा हम उसके फैक्टर्स में देखेंगे 2 और 5 कितनी बार आया है। 2 और 5 में भी हम चेक करेंगे कि 2 की पावर कम है या 5 की पावर कम है। जिसकी पावर कम होगी, जिसकी घात कम होगी, वही घात हमारी नंबर ऑफ जीरोज होगी। जिसकी घात कम होगी, अगर 2 की पावर मान लें हम यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 5 लिखा है और 5 की पावर 2 लिखा है और आपसे पूछ रहा है मैं जीरोज कितने होंगे, या मैं शून्यों की संख्या बताइए। आपसे इसमें पूछ रहा है शून्यों की संख्या बताइए। आपका ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो आप या तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्रोसेस बहुत लंबा है। हमने क्या बताया है कि 2 की पावर और 5 की पावर में हम लोग देखेंगे कि किसकी पावर कम है। तो यहाँ पे 2 की पावर हमने देखा कितनी है 5, और 5 की पावर कितनी है 2। तो कम किसकी पावर है 5 की पावर, और कम कितनी है 2, कम कितनी है 2 इसकी पावर है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 2। नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या हो जाएंगे 2। इसमें जीरो कितने आएंगे 2। हमने देखा कि जिसकी पावर कम है वही हमारा आंसर होगा। 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, जैसे नेक्स्ट वही भी हम दिखाते हैं। आपसे अगर पूछ ले 5 की पावर 68 गुणे 2 की पावर 92 में जीरोज की संख्या क्या होगी। तो अभी हमने आपको बताया है कि 5 की पावर और 2 की पावर में जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर मिनिमम होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 5 की पावर 68 है और 2 की पावर 92 है, 2 की पावर 92 है। तो ये क्यों लेते हैं हम कम पावर वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक 5 में मल्टीप्लाई 2 की नहीं होगी तब तक ना तो अकेला 5 कुछ जीरो बना पाएगा, ना तो अकेला 2 बना पाएगा, जब तक इन दोनों के जोड़े हमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने मैक्सिमम जोड़े मिल सकते हैं, 5 की पावर 68 और 2 की पावर 92 है। तो कम से कम हमें ज्यादा से ज्यादा हमें 5 की पावर 68 है, तो हमें केवल 68 ही जोड़े मिलेंगे जो हमारा जीरो बनाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके 68। बिना कुछ किए हमारा, बिना पेन और कलम उठाए हम बता सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 100 में नंबर ऑफ जीरोज बताना है। नंबर ऑफ जीरोज अभी हमने बताया था कि यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमें लास्ट नंबर को पकड़ना होता है और उसे डिवाइड करना होता है 5 से, वहां उसे डिवाइड करना होता है 5 से। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 विषय हम 100, आपका आ जाएगा 20। नेक्स्ट हम 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, आ जाएगा आपका 4। 4 अब छोटा हो जाएगा 5 से, तो हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे और 20 और 4 को जोड़ लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 24। टोटल कितना हो जाएगा 24। तो 1 से 100 तक में जीरो कितने आएंगे आपके 24, जीरो कितने आएंगे 24। यहाँ पे 2 से हमने क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमने 2 से इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 तो यहाँ ऑलरेडी ज्यादा हो जाएंगे 5 से, तो मिनिमम पावर किसकी होगी 24 की। क्योंकि अगर हम यहाँ से 2 देखेंगे तो 2 देखिए कितने आ जाएंगे, यहाँ से 1 से 100 के बीच में 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 50 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर से 2 से 25 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर से 12 को डिवाइड करेंगे 2 से ऑलरेडी 6 आएगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो देखिए 2 कितनी बार आ गए हैं, 2 तो ऑलरेडी ज्यादा ही ज्यादा होते हैं, तो हमें निकालना किसका क्या होता है, कम से कम कौन होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कम से कम 5 निकालने हैं, तो हम 5 से उसको डिवाइड करेंगे और लास्ट में उनके जो भागफल आते हैं उनको हम जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन तो है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोज कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 1 3 3 3 6 और 6 और 4 10 हो जाएंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज। क्या 10 इसमें शून्य होंगे, नहीं होंगे। जब हमें कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का दिया हो प्लस में तब हमें उसकी मिनिमम पावर जो होगी, मिनिमम जिसमें कम से कम जीरो होंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ये आपकी ट्रिक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। अगर ना माने तो आप इसको जोड़ सकते हैं, और जोड़ेंगे जब तो लास्ट में केवल एक ही जीरो आएगा, एक ही जीरो केवल आएगा। ना माने तो आप जोड़ सकते हैं, लास्ट में आपको कितना मिलेगा, केवल और केवल एक जीरो मिलेगा, बाकी इधर आपको 1 1 1 1 मिलेंगे। तो इस टाइप से हमने सीखा कि जब कोई भी योग में एक्सप्रेशन दिया हो, योग में अगर कोई क्वेश्चन दिया है बीच में प्लस लगा है, तो उसमें कम से कम जीरो वाली जो संख्या होगी उसमें जितने जीरो होंगे वही हमारा आंसर होंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 में कम से कम एक जीरो है, तो वही हमारा एक जीरो आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो हमारा क्या होगा एक्सप्रेशन, तो हमारा क्या होगा, जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो जिसके बीच में आपका गुणा लगा हो और फिर उसमें हमसे कह रहा हो कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या कितने हो जाएंगे, इन सब की गुणा होगी। तो हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इस टाइप से अगर हम गुणा करेंगे तो जब आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 1 3 3 6 और 4 10, 6 और 4 10। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम चाहें तो 5 गुणे 2 5 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है। या यहाँ से अगर हम डायरेक्ट देखें तो 10 की पावर जब हम 10 करेंगे तो जीरोज की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन के गुणनफल में जीरोज कितने मिलेंगे हमें 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए
ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं 10 + 300 + 58,300 + 6,38,000 63,89,000 में जीरोज बताने हैं। इनके योगफल में नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड करने हैं, शून्यों की संख्या बतानी है हमें। तो देखिए यहाँ पे हम इसके शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। अभी हमने आपको बताया था जब भी कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी क्वेश्चन प्लस में दिया होता है, वो चाहे जितना लंबा हो, लेकिन हमें उसका ऐसा टर्म ढूंढना होता है जिसमें कम से कम जीरो हो, जिसमें कम से कम जीरो हो। तो देखिए यहाँ पे पहला ही आपका टर्म लिखा है 10, 10 में कम से कम जीरो हैं और आपका है 1, तो इसका आंसर 1 ही होगा। ना माने तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जोड़ लें और लास्ट में इसके जीरोज कितने आएंगे 1। कुछ लोग बीच के जीरोज भी जोड़ने लगते हैं, लेकिन बीच के जीरो नहीं हमें फाइंड करने होते हैं, हमें फाइंड करना होता है लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो लास्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। बिना पेन उठाए आप इसका आंसर कर सकते हैं डायरेक्ट, कितना होगा 1। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला चाहेंगे तो आपका भला अवश्य होगा। तो देखिए अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 की पावर 8 इंटू 25 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ये आपका एक टर्म दिया गया है, बीच में लगा है आपका प्लस। इधर देखिए ये आपका एक टर्म दिया है, बीच में लगा है प्लस, इधर फिर से एक टर्म दिया है। यहाँ पे 3 टर्म दिए गए हैं और उनके बीच में लगे हैं प्लस। तो अगर हम यहाँ से देखें इस पद में जीरोज कितने होंगे, इस पद में जीरोज कितने होंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें 2 की पावर 8 ये इस पद में होंगे इसमें, और यहाँ 25 की पावर 2 लिखा है। तो अगर हम इसको 5 की पावर 2 की पावर 2 लिख लें तो ये 5 की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 4 है। हमने बताया था 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होगी, 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 और 8 में से कम कौन है 4, तो यहाँ जीरोज कितने हो जाएंगे 4, यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 4। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, 7 से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है 2 और 5 से केवल। यहाँ पे देखिए 2 की पावर है 6 और 5 की पावर है 2, तो 2 और 5 में पावर कम किसकी है 2 की, तो यहाँ पे जीरोज कितने हो जाएंगे 2। नेक्स्ट टर्म में आएंगे 11 से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर है 9 और 5 की पावर है 25, तो कम कौन है 9, तो यहाँ पे जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज कितने हो जाएंगे 9। अब बताइए आप जब इन सब में प्लस लगा है, बीच में इन सब में टर्म में प्लस लगा है, ये 3 टर्म है आपके, तीनों टर्म के बीच में लगा है प्लस, तो प्लस के लिए हमने बताया था कि जिस टर्म में सबसे कम जीरो होंगे वही हमारा आंसर होगा, जहां पर एक्सप्रेशन प्लस वाला हो, जहां पे क्वेश्चन के बीच में संख्याओं के बीच में क्या लगा हो प्लस। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप बताइए सबसे कम इसमें कौन सा है, सबसे कम है 2 वाला, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 2, तो इसका आंसर कितना होगा 2, इसका आंसर कितना होगा 2। इसे बिना पेन उठाए आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 4 है ज्यादा है, यहाँ पे 5 की पावर 2, हमें कम से कम पावर ढूंढनी है, तो यहाँ 5 की पावर 2 मिली, यहाँ भी ज्यादा है, तो हम यहाँ देखेंगे 2 की पावर कितनी है 6 है, कम से कम 5 की पावर 2 मिल गई है, बस यही हमारा आंसर होगा, कुछ ना किए, कुछ बिना किए। तो ये हमने आपको बताया था समझाने के लिए, वैसे आप बिना देख कर ही केवल कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे। अब आपको अगर कोई ऐसा नंबर दिया है जिसमें लगा है फैक्टोरियल, जिसमें क्या लगा है फैक्टोरियल, तो आप लोगों को नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, ये टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जैसे आपके
लिखा है 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। अगर आपसे पूछ रहा है 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए, तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जिस संख्या में आपका फैक्टोरियल लगा होता है उस संख्या को हमें 5 से डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पे 100 में फैक्टोरियल लगा है तो हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 करना 5, 5 दूनी 10 और आ गया 20। यहाँ पे कितना आया है 20। 20 को हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 करना 5, 5 चौके 20। यहाँ पे 20 और 4 को हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 24। तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 24। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 24। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने 5 से ही क्यों डिवाइड किया, 2 से क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे 1 से 100 तक की गिनती लिखी है। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक 100 तक। फैक्टोरियल 100 का यही मतलब होता है ना, 100 तक ये होता है। तो इसमें हमें 2 तो ऑलरेडी ज्यादा ही मिल जाएंगे, क्योंकि 1 से 100 तक अगर हम 2 निकालेंगे तो ये बहुत हो जाते हैं, इसलिए कम से कम कौन होंगे 5 होंगे, क्योंकि 2 के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। 2 ऑलरेडी एक के बाद एक आता चला जाएगा, लेकिन 5 आता है। 5 संख्याओं के बाद डिफरेंस आता है, तो 5 का हम 5 की संख्या निकाल लेंगे और वही संख्या हमारी शून्यों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से अब हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 गुणे 100 में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का लिखा है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, गुणे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे, इसी प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे और इसको लिख लेंगे 2 गुणे 50। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 1 के साथ में, 2 2 के साथ में, 2 3 के साथ में, 2 सब के साथ में और 2 50 के साथ में। अगर हम इस 2 को एक साथ में लिख लें तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 50। 2 की पावर कितना हो जाएगा 50। अगर ये आपका 2 की पावर 50 हो गया है तो इधर बताइए आपका क्या बचा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक 50 तक। अब हम इसको बताइए ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 50 और इसको हम लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 50 तो ऑलरेडी है। अब 50 फैक्टोरियल में हम 5 फाइंड कर लें, हमें पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो 50 फैक्टोरियल में हमें जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 50 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 करना 5, 5 दशम 50 आया 10। 10 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 5 करना 5 आया 2। अब 10 और 2 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो इस एक्सप्रेशन में आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 12। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 12। या हम यहाँ से अगर देखें हमने क्या निकाला 5 की पावर निकाली। 5 कितनी बार आएगा 1 से 50 तक में, या इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आएगा 5 12 बार आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 50 गुणे 5 की पावर 12। अब देखिए यहाँ 5 की पावर मिनिमम है या 2 की पावर मिनिमम है, तो आप कहेंगे कि 5 की पावर मिनिमम है 12, तो यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि 2 और 50 के में जिसकी पावर कम होगी वही पावर हमारा आंसर होगी। तो इसका आंसर आपका 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डॉट 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 गुणे 500 में आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3 डॉट डॉट डॉट। इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 100। अगर हम देखें तो 5 1 के साथ में, 2 के साथ में, 3 के साथ में, 4 के साथ में, इसी प्रकार से 100 के साथ में आया है। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100। 5 की पावर कितनी हो जाएगी
100, 5 कितनी बार आएगा? 100 बार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है गुणे 2 है गुणे 3 है गुणे डॉट 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 गुणे कितना आ जाएगा लास्ट में? 100। गुणे कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 100 ऑलरेडी है। अब हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा कि इसमें 2 कितनी बार आया। अब यहाँ पर हम इसे 5 से डिवाइड ना करके इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 100 और इसे लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा है इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100 फैक्टोरियल। अब आप बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको 100 में कितने से भाग देना पड़ेगा? 100 में आपको कितने से भाग देना पड़ेगा? 100 में कितने से भाग देना पड़ेगा? अब यहाँ पर 5 की पावर 100 ऑलरेडी बहुत है, तो हमें अब निकालनी है मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर 5 की पावर यहाँ वैसे भी ज्यादा है, तो हम 2 की पावर देख लेंगे कि 2 की पावर कितनी है। तो 100 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। 50 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 25। 25 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 12। 12 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2, 6 और 2 से फिर से करेंगे आ जाएगा 3 और फिर से करेंगे आ जाएगा 1। 50 और 25 75, 75 और 2 77 और 10 87, 87 और 10 97, 87 और 10 97। तो यहाँ पे 5 की पावर 100 पहले से था और 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर आया है 97। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज आपके हो जाएंगे 97। 97 आप लोग जान गए होंगे कि कब हमें 5 से डिवाइड करना होता है और कब हमें 2 से डिवाइड करना होता है। जब भी हमें पावर ज्यादा मिल गई हो तो हमें कम से कम वाली पावर ढूंढना पड़ता है, और जब हमें ज्यादा पावर मिली होती है तब हम 2 की पावर को ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 74 में 7 कितनी बार आएगा? अभी हमने बताया था किसी भी नंबर को निकालना हो उसी नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 3 निकालना हो तो 3 से 74 को डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे अब 74 फैक्टोरियल है तो आप पूछेंगे कि 74 को ही क्यों डिवाइड करेंगे? हमने बताया था कि जो लास्ट में नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 74 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे लास्ट में क्या होगा आपका 74। तो 74 लास्ट में नंबर है, तो 74 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 7.70 7.70 और बचेगा 4, 4 7 से छोटा होगा छोड़ देंगे। यहाँ पे आ गया है आपका आंसर 10। तो फैक्टोरियल 74 में आपका 7 कितनी बार आएगा? आपका 7 आएगा 10 बार। 7 कितनी बार आएगा? 10 बार। इसका आंसर क्या होगा आपका? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डॉट 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 गुणे 1000 में शून्यों की संख्या क्या होगी? इसमें शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। शून्यों की संख्या तो देखिए अगर हम इसको देखें तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 गुणे 1 10 गुणे 2 10 गुणे 3 गुणे डॉट 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 इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 100 10 गुणे 100 10 10 10 10 100 बार आएगा तो 10 की पावर 100 हम यहाँ लिख सकते हैं और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। तो 10 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में अभी हमने देखा था जीरो कितनी बार आते हैं। 100 फैक्टोरियल को हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 और 20 फिर से हम 5 से करेंगे तो आ जाएगा 4। 20 और 4 को जोड़ देंगे तो इसमें आ जाते हैं आपके 24 जीरो। इसमें कितने आते हैं 24 जीरो। तो हम इसमें लिख सकते हैं 5 की पावर 24 5 की पावर 24 या नंबर ऑफ जीरो जिसमें हम डायरेक्ट लिख लें तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 24। और अगर हम यहाँ 10 की पावर 100 में देखेंगे तो 10 की पावर 100 में जीरोज कितने होंगे। 10 की पावर 100 में अगर हम देखें जीरोज कितने होंगे
तो अगर हम जानते हैं 10 की पावर 1 लिखी हो तो इसमें 1 जीरो, 10 की पावर 2 लिखी हो तो इसमें 2 जीरो, अगर 10 की पावर 3 लिखी हो तो इसमें 3 जीरो, अगर 10 की पावर इसी प्रकार से 100 लिखी हो तो उसमें कितने जीरो होंगे? 100 जीरो होंगे। उसमें कितने जीरो होंगे? 100 जीरो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 100। 100 और 24 को जोड़ लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 124। आंसर कितना आ जाएगा? 100 उसमें के और 24 इसमें के, 100 और 24 को जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 124। 124 इसमें जीरोज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे 2-3 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 40 प्लस फैक्टोरियल 73 में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 40 में शून्यों की संख्या निकालेंगे, फैक्टोरियल 73 में शून्यों की संख्या निकालेंगे, और दोनों में से जिसमें कम होंगे शून्य वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अगर हम फैक्टोरियल 40 में 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देख लें 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, फिर से 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 करना 5, तो हम जोड़ लेंगे 8 और 1 9। तो इसमें शून्य फैक्टोरियल 40 में जीरोज कितने हो जाएंगे आपके? जीरोज कितने हो जाएंगे? 9। नेक्स्ट हम फैक्टोरियल 73 में देख लेंगे, तो 73 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 करना 5, 5 करना 5 और 5 चक्कू 20, 14 पंचे 70। फिर से हम 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10। 14 और 2 इसमें कितने हो गए? फैक्टोरियल 73 में जीरोज कितने हो जाएंगे आपके? 14 और 2 16। फैक्टोरियल 73 में कितने हो गए? 16। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है? प्लस। तो हमने बताया था कि प्लस वाले एक्सप्रेशन में या प्लस वाले क्वेश्चन में जिस टर्म में कम जीरो होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 हमारे इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे। 9 शून्य इस क्वेश्चन के होंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्रेशन लिखा है 215 गुणे 216 गुणे 217 गुणे डॉट 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 गुणे 915 में शून्यों की संख्या में निकालनी है। तो इसमें देखिए 1 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है, तो हम लोग कैसे ऐसे करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं यहां से, देखिए 215 गुणे 216 गुणे डॉट 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 गुणे 915 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इसके पहले के जो वो होंगे टर्म उनको हम अलग दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 215 के पहले यहाँ पर क्या आया होगा? 214। 214 से पहले डॉट 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 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इसके जो आगे के टर्म होंगे वो हम लिख लेंगे, और फिर 1 से 214 के बीच में कितनी बार जीरो आएंगे वो हम निकाल लेंगे, और 1 से 915 के बीच में कितनी बार जीरो आएंगे वो निकाल लेंगे। फिर टोटल में से इतने जीरो निकाल देंगे तो हमारे इतने जीरो मिल जाएंगे। तो देखिए 1 से 214 के बीच में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 214 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चक्कू 20, यहाँ पे आपका बचा 14, 5 दूनी 10। 42 को 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 5 8 40। 8 को 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 करना 5, जोड़ लेंगे 42 और 8 50, 50 और 1 51। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 51। 1 से 214 के बीच में। अब हम टोटल में अगर देखें 1 से 915 के बीच में, तो 915 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 करना 5, 5 करना 5, 5 8 40, 5 15, 183 आया। 183 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 15, 3 बचा, 5 छक्का 30, बचा 36। 36 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और 7 35, 7 आया। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 करना 5, जोड़ लेंगे 36 और 7 43, 43 और 1 44, 44 और 3 47, 180 में 47 जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 8 4 12,
1 1 2 पूरे टोटल में 1 से 915 के बीच में शून्य कितने आ गए आपके 227, और 1 से 214 के बीच में कितने थे 51। तो इसमें से हम 51 माइनस कर देंगे तो बचेगा 6, 12 में से 5 गया 7 और 176। तो 176 शून्य आपके इसमें हो जाएंगे 215 से 915 के बीच में। इसमें कितने हो जाएंगे आपके 176। तो आपके शून्यों की संख्या से जितने भी आपके संभव क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी टाइप हो सकते थे इसके क्वेश्चंस के, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आप लोगों का काम क्या है, ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे करवाया है उस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, उनको समझिए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो फिर से देखिए, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके पास बुक हो उसमें जो भी क्वेश्चन मिल जाए उन क्वेश्चंस को घर पर सॉल्व करिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो आपका एक काम बनता है, बस आपकी यही सपोर्ट हमें चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हमारी ये क्लास चल रही है, अभी 1 महीने के बाद हम यहाँ पर एनटीपीसी की प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जिसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आपको फुल सपोर्ट देते रहेंगे। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी, बस आप लोग हमारी सपोर्ट करते रहें कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम उसका सलूशन संभव हो सकेगा तो जरूर देंगे, और आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है, अगर वहां पे नहीं शो कर रहा है तो फिर से देख लीजिए, 91 97 93 17 95 02। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हम उसका सलूशन जरूर देंगे, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।